जितना चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट किया जाता है ना, उतना तो पहले कभी नहीं होता था। तो हमें हॉस्पिटल बैग में सबसे पहले आपका मेडिकल रिकॉर्ड आपको रखना है। फिर आप अपना कोई भी मैटरनिटी वेयर जो आपने गाउन लिया हुआ है जिसके साथ आप ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएंगी, जो बटन्ड होना चाहिए, कि बहुत सारे मदर्स को लेबर के दौरान पेन्स के साथ ठंड लगती है, कईयों को शिवरिंग होने लगती है, सो दे लाइक टू वेयर सॉक्स। अगर विंटर है तो डेफिनेटली आपने वुलन वेयर रखना है, आपने अपना शॉल रखना है, अपने स्वेटर्स रखने हैं ताकि आप अपने आप को वार्म रख सकें। कि बेबीज़ का बहुत ज़्यादा हीट लॉस उनकी स्कैल्प से होता है, तो इसलिए बेबीज़ के लिए कैप्स रखी जाती हैं, सॉक्स रखी जाती हैं और मिटन्स रखे जाते हैं। कोकोनट ऑयल या अगर ऑयल आप लगाना चाहते हैं वो बच्चे के लिए रख सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट रख सकते हैं। सेहतनामा में आज बात डिलीवरी से पहले आपको क्या तैयारियां करनी है, हॉस्पिटल जाने से पहले आपके बैग में क्या होना चाहिए। डॉक्टर सीमा शर्मा हमारे साथ हैं, वो बताएंगी। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, सेहतनामा को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कुछ और विषयों पर हम बात करें एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत स्वागत। प्रेगनेंसी पे पूरी सीरीज़ हमने बनाई है, दर्शक वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लेकिन होने वाली माँ हॉस्पिटल बैग कैसे तैयार करे, उसमें क्या कुछ होना चाहिए खुद होने वाली माँ के लिए और होने वाले बच्चे के लिए, आज इस पर बात। राजेंद्र, आई थिंक आज के टाइम पे जितना चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट किया जाता है ना, उतना तो पहले कभी नहीं होता जो कि था। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज सारे मदर्स चाहते हैं कि ये उनका वंस या 2 टाइम्स इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और वो मोमेंट को चेरिश करना हर कपल चाहता है। एंड स्पेशली प्रेग्नेंट मदर्स वो इस एक्साइटमेंट में, और आजकल वो जो ऑनलाइन शॉपिंग है तो उसके साथ घर बैठे बैठे ही एक क्लिक पे वो सारा सामान ऑर्डर कर देते हैं, है ना। सो राइट फ्रॉम देयर थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत सारी विश लिस्ट बन जाती है और बेबीज़ के लिए बहुत सारा सामान जो है वो इकट्ठा होने लगता है। लेकिन जब हम हॉस्पिटल बैग की बात करते हैं तो हॉस्पिटल बैग जो है उसमें लिमिटेड चीज़ें ही लेके आ सकते हैं। तो पहली तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये मत सोचिए कि भाई हम किसी हॉलिडे पे जा रहे हैं और इस करके बहुत इलेबोरेट पैकिंग करनी है, वो नहीं करनी। हाँ, जो 2-3 दिन के लिए आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो आपको चाहिए। तो व्हेन आई टॉक अबाउट मदर, हम माँ की बात करें तो हमें हॉस्पिटल बैग में सबसे पहले आपका मेडिकल रिकॉर्ड आपको रखना है। आपकी सारी रिपोर्ट्स, जितने भी लैब टेस्ट हैं, जितने भी अल्ट्रासाउंड हैं, जो भी आपका डॉक्टर का मेडिकल रिकॉर्ड है उसको ज़रूर लेके आइए। दैट इज़ नंबर 1। वाई? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रात को 2 बजे वाटर बैग ब्रेक हो गया और उस समय फिर सारे नींद में फैमिली पैनिक हो जाती है कि अब या फिर दर्दें शुरू हो गई। तो आधा टाइम तो पेशेंट्स हमारी फाइल घर पे ही छोड़ के आ जाते हैं। उससे क्या हो रहा है कि पेशेंट का भी अपना टाइम वेस्ट हो रहा है जब वो हॉस्पिटल पहुंच रहा है, उनके लिए इनकन्वीनियंस हो रही है कि एक रिश्तेदार को भाग के फिर से रिकॉर्ड लेके आना पड़ेगा, और डॉक्टर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो कैसे वर्कअप करें, कैसे रिपोर्ट्स देखें। तो इसलिए मेडिकल रिकॉर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो डिलीवरी के लिए एक्सपेक्टिंग मदर है वो अपना मेडिकल रिकॉर्ड एक फाइल में डाले, उसको एक बैग में रखे ही रखे। सबसे पहली चीज जो हॉस्पिटल बैग में रखनी है। सेकंड थिंग जो हो जाता है वो मदर की पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं। जैसे कि हम 2-3 दिन कहीं पे भी हॉलिडे के लिए जा रहे हैं या पिकनिक के लिए जा रहे हैं तो हम क्या सामान पैक करते हैं? आपके स्लीपर या आपकी चप्पल। आपको मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल से ड्रेसेस या गाउन्स वहाँ पहनने के लिए मिलते हैं जो हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म रहती है, या फिर आप अपना कोई भी मैटरनिटी वेयर जो आपने गाउन लिया हुआ है जिसके साथ आप ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएंगी, जो बटन्ड होना चाहिए, ऐसा गाउन आप ज़रूर अपने साथ रख लीजिए। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका बेबी फीडिंग पिलो। बहुत सारे मदर्स प्रेफर करते हैं कि हम बेबी फीडिंग पिलो यूज़ करना चाहते हैं, वो लेके जा सकते हैं। उसके बाद बेबी फीडिंग ब्रा, क्योंकि जो ब्रेस्ट सपोर्ट के लिए एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए ब्रेजियर पहनना बहुत ज़रूरी है। जो पुराने ज़माने में कॉन्सेप्ट था कि मदर को शायद ब्रेजियर या इनर वियर नहीं पहनना चाहिए, वो साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है। अब हम कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे स्पेशली फीडिंग ब्राज आर अवेलेबल इन द मार्केट, तो वो आप अपने लिए लेके जाइए। सिमिलरली मैटरनिटी पैंटीज़ मिलती हैं जिसमें कि डायपर्स के फॉर्म में भी होती हैं, और वैसे मैटरनिटी पैंटीज़ हैं जिनमें पैड्स हैं, क्योंकि इनिशियली 4 हफ्ते तक आपको काफ़ी हैवी फ्लो हो सकता है ऑफ एंड ऑन, तो इस करके वो पैंटीज़ आप अपने पैकिंग बैग में रख सकते हैं।
सिमिलरली सैनिटरी पैड्स आप रख सकते हैं अगर आप अपने पर्सनल यूज़ करना चाहते हैं, वैसे हॉस्पिटल में भी आपको सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर आपका टावल्स, हैंड टावल रखेंगे, अपना नॉर्मल टावल रखेंगे, थोड़ी सी टॉयलेटरीज आप रख सकते हैं अगर आपके कोई पर्सनल कॉस्मेटिक्स हैं जो आप यूज़ करना चाहेंगे। मे बी यू कैन कीप अ लिप बाम और अ मॉइस्चराइज़र, क्योंकि लेबर में ना आपके लिप्स बहुत ड्राई होते हैं, क्योंकि आप ब्रीथ कर रहे होते हो, पानी कम पी रहे होते हो, तो आप लिप बाम जैसी कोई चीज़ रख सकते हैं। देन आप अपना हैंड सैनिटाइज़र रख सकते हैं, अपना टूथब्रश रख सकते हैं, अपनी कोम रख सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी लेबरिंग मदर ऐसे लगे कि जैसे बिल्कुल बुरे हाल में है। सो इट इज़ ऑलवेज गुड कि अगर आप तैयार श्यार होंगे तो आपको भी पॉजिटिव फीलिंग आएगी। तो अपने रबर बैंड्स, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था कि लेबर में, अभी भी होता है कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, अपने बाल खोल देते हैं, है ना, एंड देन दे लुक वेरी ऑड। सो आप अपने रबर बैंड, क्लचर, जो भी बाल बांधने के लिए चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसको रखिए। आपको अपने बाल टाइड अप रखने चाहिए ताकि आप नीट एंड क्लीन लगेंगे। सॉक्स आप रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मदर्स को लेबर के दौरान पेन्स के साथ ठंड लगती है, कईयों को शिवरिंग होने लगती है, सो दे लाइक टू वेयर सॉक्स। अगर विंटर है तो डेफिनेटली आपने वुलन वेयर रखना है, आपने अपना शॉल रखना है, अपने स्वेटर्स रखने हैं ताकि आप अपने आप को वार्म रख सकें। फिर आप हॉट वाटर बॉटल रख सकते हैं, वो हेल्प करती है। कई मदर्स ना वो यूज़ करती हैं प्रेगनेंसी हीटिंग पैड, क्योंकि लेबर के टाइम पे बैकएक होती है बहुत ज़्यादा और कॉन्ट्रैक्शन से उनको कमर दुखती है, तो दे लाइक टू यूज़ देयर हीटिंग पैड्स। जैसे विंटर्स में हम लोग अपने बेड में हीटिंग पैड रख लेते हैं, वो भी रख सकते हो आप साथ में, या हॉट वाटर बॉटल रख सकते हो। और अगर यू आर यूज टू वेयरिंग अ स्कार्फ या कोई भी स्टोल अपने आप को कवर करने के लिए, जो आप उस समय ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी अपने आप को ढकने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो आप अपने साथ रख सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच अ मदर विल नीड ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस। फिर अपना पानी पीने के लिए बॉटल आप रख सकते हैं। अगर आपका कोई फेवरेट, अगर आपको कुछ चॉकलेट्स पसंद हैं वो आप रख सकते हैं। हाँ, चॉकलेट्स भी रख सकते हैं, व्हाई नॉट, है ना। मतलब पर्सनली मुझे आप अलाउ लगता है, करते हैं हाँ, खाना? मैं तो एनकरेज करती हूँ, क्योंकि उसके साथ उनको एनर्जी बूस्ट मिल जाता है और उस तो समय डिलीवरी कुछ भी आसान होती है? उनका मूड अच्छा हो जाता है। अगर मूड अच्छा हो जाएगा तो डिलीवरी अपने आप आसान हो Okay. जाएगी, तो रख सकते हैं। और अगर कुछ नट्स वगैरह आप खाना चाहते हैं, आप अपने खा बैग सकते में हैं। रख सकते हैं, व्हाई नॉट, है ना। सो वो आप अपनी जो आपकी पर्सनल लाइक्स है वो चीज़ें आप रख सकते हैं। येस, नाउ अ डेज देर आर सम मदर्स जो बहुत ज़्यादा नेचुरल बर्निंग के लिए मोटिवेटेड है, वो कई कई बार अरोमा कैंडल्स भी रखते हैं। सो वो बड़ा Just to ब्यूटीफुल calm down. कॉन्सेप्ट है। हाँ, सो इट इज़ बाय चाइल्ड बर्थ एजुकेटर्स, वो उनको प्रमोट करते हैं कि आप कुछ ऑयल्स रख सकते हैं जो फ्रेग्रेंस वाले हैं, अरोमा कैंडल्स रख सकते हैं वो जिनकी अच्छी फ्रेग्रेंस से आपको लेबर के टाइम अच्छा लगे। प्लस मदर्स कैन हैव देयर फेवरेट, अगर किसी को छोटा पोटा आईपॉड रखना है या म्यूज़िक सुनना है तो उसके लिए वो अपनी तैयारी कर सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई विल लाइक टू लिसन ड्यूरिंग लेबर। तो वो अपना अपना है, आपको कोई अच्छा लगता है, फेवरेट म्यूज़िक है, वो अपना डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। कोई बुक है जो आप पढ़ना चाहेंगे लेबर में, आप रख सकते हैं, क्योंकि आप बीमार नहीं हो रहे, इट्स एन एक्सपीरियंस। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर एक्सपीरियंस यू कैन डू। मतलब आप तो इसको वाकई डिलीवरी को सेलिब्रेशन बना रही हैं, और होना भी चाहिए। इसमें कोई ये जो डर है नॉर्मल डिलीवरी को लेकर, उस पे भी असर पड़ेगा, वो कम होगा। बिल्कुल, वो जब एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, जब आपका एक फील गुड फैक्टर रहेगा, यू विल लुक फॉरवर्ड टू इट ना, रादर देन कि आधे मदर्स तो इंडिया में इसीलिए डिलीवरी से डरते हैं कि पता नहीं नाइटमेयर वाला कोई एक्सपीरियंस होने वाला है। सो आई थिंक अगर हम उसको प्लेजेंट बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है ये जो आप लिस्ट बता रही हैं, ये आप जब जो डिलीवरी के लिए मदर तैयारी करेंगे, वो खुद नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। बिल्कुल। अभी तो और भी है, देयर आर कुछ मदर्स जो बर्थिंग बॉल अपना लेके आते हैं। हमारे पास तो चलो बॉल्स हैं यहाँ पे एंड वी लेट देम यूज, बट जो मदर्स रेगुलर चाइल्ड बर्थ क्लासेस पे जाते हैं, कई बार वो अपना बर्थिंग बॉल लेके आ जाते हैं कि लेबर में वो उस पर बैठ के अपनी एक्सरसाइज करते रहते हैं एंड दे एंजॉय देयर लेबर। सो दिस वाज अबाउट द मदर। अब हम बेबी के बारे में बात करें, सो बेबी के बैग्स के पैकिंग में बहुत कॉमनली एक सवाल हम गायनोकोलॉजिस्ट को आ जाता है, मैम लड़का होगा कि लड़की, हम कौन सा बैग पैक करें, है ना। सो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज एज पर लॉ ना तो हम देखते हैं ना ही हम इस चीज़ को रिवील करते हैं। तो हमारा आंसर ये रहता है कि जी आप वो कपड़े खरीदिए जो जेंडर न्यूट्रल है,
जो दोनों पहन सकते हैं, है ना। सो एंड न्यूबॉर्न बेबी को कलर का कोई अवेयरनेस नहीं है, चाहे आप पिंक पहना दो, ब्लू पहना दो, उसको क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो उस समय तो आप बॉयज़ को पिंक भी पहना दोगे तो वो पहन लेंगे। तो इसलिए आप दोनों कलर के ड्रेसेस रखिए, जो आपका मन है वो आप बेबी क्लोथ्स आपको बाय करने हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है जो पीडियाट्रिक्स टीम कहती है कि बेबी क्लोथ्स को प्री वॉश्ड लाइए, उसको फ्रेश क्लोथ्स हम बच्चे को नहीं पहनाते, एलर्जीज हो सकती हैं। सो हमेशा प्री वॉश्ड, हाँ, धो के एक सॉफ्ट से डिटर्जेंट में उनको वॉश करके ड्राई करके आप वो क्लोथ्स दीजिए। फिर आपको कैप ज़रूर रखनी है, क्योंकि बेबीज़ का बहुत ज़्यादा हीट लॉस उनकी स्कैल्प से होता है, तो इसलिए बेबीज़ के लिए कैप्स रखी जाती हैं, सिर को कवर करने के लिए सॉक्स रखी जाती हैं और मिटन्स रखे जाते हैं, मिटन्स जो हाथ में बच्चे पहनते हैं, दस्ताने के जैसे। वो क्यों? बिकॉज उनके नेल्स लंबे होते हैं और बच्चे बहुत बार अपना स्क्रैच करते रहते हैं, तो इस करके उनके मुंह पे वो अपने निशान ना बना लें, तो उनको मिटन्स पहनाए जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें कंपलसरी हैं। फिर बेबी को रैप करने के लिए शीट है, बेबी का स्वेडल शीट है, वो आप रखेंगे। बेबी डायपर्स आप रख सकते हैं। अगर विंटर है तो हम उनके लिए कपड़े रख सकते हैं, वुलन्स रख सकते हैं, वेस्ट्स रख सकते हैं, है ना, थर्मल्स आप बच्चे के लिए रख सकते हैं। फिर कोकोनट ऑयल या अगर ऑयल आप लगाना चाहते हैं वो बच्चे के लिए रख सकते हैं। बेबी ब्लैंकेट रख सकते हैं, बेबी के वॉश क्लोथ्स रख सकते हैं। आजकल ट्रेंड है कि बेबी कैरियर्स लोग लेके आते हैं, ताकि कार सीट की तरह कि उसी में लेके बेबी को घर जाएं, ताकि बेबी को गोदी में ना उठाएं, पर वो अपना इंडिविजुअल है, वो आपकी चॉइस है। हाँ। और कुछ हमारे जैसे जो बुटीक हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मैटर्निटी शूट और बेबी के साथ बेबी शूट किया जाता है, तो उसके लिए फिर ठीक है, बेबी की वो होम कमिंग ड्रेस और मम्मा की होम कमिंग ड्रेस लोग स्पेशली अरेंज करके लाते हैं, ताकि आप पहन के अपना ब्यूटीफुल सा फोटो शूट करा सकते हैं एंड यू कैन सेलिब्रेट दैट मोमेंट। सो आई थिंक मोर और लेस हमने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है। जो चीज़ नहीं लानी है एज डॉक्टर, जो हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी कहते हैं, वो है जन्म घुट्टी। वो हम डॉक्टर्स डिस्करेज करते हैं कि आपने हनी नहीं लाना, जो अक्सर दादी नानी को, हाँ, जन्म क्या कहते हैं वो गुड़ती देनी है, हाँ, या जन्म गुट्टी वो नहीं हमने पिलानी है बच्चे को, वो डिस्करेज करते हैं हम, है ना। बच्चे के लिए जो बेस्ट है, हाँ, इन्फेक्शन का डर है, बच्चे के लिए बेस्ट मदर की मिल्क है, वही आपने मदर का देना है। और वो तो आप अलाउ भी नहीं करते हो, वो नहीं, हम हॉस्पिटल्स में हम अलाउ नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो वो शहद मत रखिएगा गुड़ती देने के लिए कि दादा या दादी हो या कोई घर का और बड़ा गुड़ती देगा, वो नहीं लेके